तुम यहां क्या करने आए हो भीमसेन? गंधार नरेश, मैं तुम्हारा भ्राता हूं। कम से कम परिवार के सम्मान और मर्यादा का आदर तो करो। मैं तुम्हारे लिए शांति संदेश लाया हूं। आसपास के कई राज्यों ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली है। वे कायर होंगे। मित्रता स्वीकार करने वाले कायर नहीं होते विप्रचिति, सज्जन होते हैं। परंतु हम इतने सज्जन नहीं भीमसेन कि मित्र बनने का अर्थ ना समझ सकें। हमें मित्रता के नाम पर पांडवों का दास बनना कतई स्वीकार नहीं। हम किसी को दास नहीं बनाना चाहते। हम शांति संदेश लेकर आए हैं। हमें शांति चाहिए। शांति? शांति तो केवल शमशान भूमि में मिलती है भीमसेन। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम गांधार राज्य को भी शमशान भूमि में बदल देना चाहते हो? यदि ये बात है तो हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। गांधार भारत का अटूट अंश है और हम चाहते हैं कि देश का हर अंश इस भांति देश से जुड़ा रहे जैसे शरीर का हर अंग शरीर से जुड़ा रहता है। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करो भीमसेन। हमने तुम्हारा अश्व पकड़ लिया है और तुम इसका अर्थ जानते होगे। और यदि तुम इसका अर्थ नहीं जानते हो तो हम तुम्हें इसके अर्थ का ज्ञान रणभूमि में करवा देंगे। रणभूमि में शब्दों के अर्थ नहीं मिला करते विप्रचिति, सैनिकों के शब्द मिला करते हैं। मैं तुमसे बड़ा हूं, फिर भी तुमसे विनती करता हूं कि इस अश्व को छोड़ दो। हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते। आवेश में आने के स्थान पर तनिक बुद्धि से काम लो। गंधार एक छोटा सा क्षेत्र है और इसकी छोटी सी सेना हमारी सेना की एक फूंक से उड़ जाएगी। भीमसेन, तुम हमें यहां डराने धमकाने आए हो? सैनिकों, बंदी बना लो इसे। गंधार नरेश, क्या तुम्हारे राज्य में दूत को बंदी बनाया जाता है? मैं यहां दूत बनकर आया हूं। दूत अपनी सीमा जानते हैं भीमसेन, और तुम अपनी सीमा पार कर चुके हो। सैनिकों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बंदी बना लो इसे। ठहरो पुत्र। बुआश्री, आप? प्रणाम बड़ी मां। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम बुआश्री, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? आयुष्मान भव पुत्र, तुमने ही मुझे यहां आने पर विवश किया है। मैंने? वो कैसे बुआश्री? सुना है तुमने पांडवों के यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया है और उनसे युद्ध करना चाहते हो। आपने बिल्कुल ठीक सुना है बुआश्री। मैंने पांडवों से युद्ध की घोषणा कर दी है। जिसमें शक्ति नहीं होती वो शक्तिहीन कहलाता है, और जिसमें अपनी शक्तिहीनता का ज्ञान ही नहीं होता वो मूर्ख और अभागी होता है। जिनसे पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसे महावीर टकरा कर चूर चूर हो गए, उनसे टकराने चले हो। जानते हो पुत्र, उनके साथ केशव है, और जिनके साथ केशव होते हैं उनसे युद्ध करना अपने सर्वनाश को आमंत्रित करना होता है। बुआश्री, आप मुझे मृत्यु का भय दिखाकर मुझे अपने पिताश्री के वध के प्रतिशोध से नहीं रोक सकती। प्रतिशोध? किसका प्रतिशोध चाहते हो तुम? उसका
जो सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण था, उसका, जिसे सारा संसार महाभारत का युद्ध कहता है, जो लाक्षागृह में आग लगाकर सारे जीवित परिवार को भस्म कर देना चाहता हो, जिसने द्यूत क्रीड़ा में अपने पासों के छल से सारे साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी हो, उसका प्रतिशोध, जो अपनी पुत्री समान पुत्रवधू के चीरहरण को देखकर प्रसन्न हो रहा था, उसका प्रतिशोध। बुआ श्री, जोर ऊंचा मत करो। मुझे जब उनकी करनी याद आती है तो मेरे सारे तन में सिहरन दौड़ उठती है। लजाती है मुझे उन्हें अपना भाई कहते हुए भी। यदि ऐसे भाई जन्म लेते रहे तो इस देश की बहनें कदाचित राखी बांधना ही छोड़ दे। ये आप कह रही हैं बुआ श्री? आप जिनके स्नेह के कारण पिताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए? आप? हाँ, ये मैं कह रही हूं। मैं केवल उनका स्नेह ही मेरे लिए शाप बन गया था। वो उनका स्नेह नहीं था, घायल अहंकार था। वो नहीं चाहते थे कि मेरा विवाह तुम्हारे फूफा श्री से हो, इसलिए उन्होंने उसे, उस अहंकार को इतना बड़ा प्रश्न बना डाला। परंतु मैंने तुम्हारे फूफा श्री को स्वीकार कर लिया। अपने ही हाथों से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति का साथ निभाने का प्रण ले लिया। इससे तुम्हारे पिताश्री का अहंकार घायल हो गया, और वो चोट खाया हुआ अहंकार जिसे उन्होंने क्रोध का नाम दे दिया। कैसी बहन हैं आप जो अपने भाई के त्याग को भी भूली जा रही हैं? त्याग? वो उनका त्याग नहीं, मेरा दुर्भाग्य था। तुम्हारे पिताश्री मेरे 100 पुत्रों के वध का कारण थे। यदि उन्होंने मेरे दुर्योधन को बहकाया न होता तो कुरुक्षेत्र आग और रक्त का सागर न बना होता। बस उसी सागर में मेरा सब कुछ डूब गया, और अब तुम वही भूल दोहराने जा रहे हो। यदि बड़ों की भूल को छोटे दोहराने लगे तो उन्हें विनाश से कोई नहीं बचा सकता। मुझे खेद है बुआ श्री, मैं निर्णय ले चुका हूं और अब मैं अपना निर्णय बदल नहीं सकता। कैसे बदलोगे? निर्णय बदलना अब तुम्हारे वश में रहा ही नहीं। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। तुम जमे रहो अपने निर्णय पर, किंतु इतना याद रखना कि आज से तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए मर चुकी है। मुझे दुख है कि मैं दुर्भाग्य की उस रेखा को मिटाना चाहती थी, कदाचित जिसे मिटाना संभव ही नहीं। मैंने तो यहां आकर ही बड़ी भूल की। मैं जाती हूं। नहीं नहीं, मत जाओ दीदी, मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ दीदी, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा दीदी, अनर्थ हो जाएगा। नहीं भाभी श्री, जब नातों का मान ही छिन जाए तो नाते मर जाते हैं। जो मनुष्य रक्त की पुकार नहीं सुन सकता, वो सत्य की ध्वनि भी नहीं सुन सकता। मुझे जाने दीजिए भाभी श्री। तो ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ दीदी, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अब क्षण भर के लिए भी मैं इस स्थान पर रुकना नहीं चाहती जहां हठधर्मी और अहंकारी
नातों की पहचान को मिटाने पर तुले हो। अब तो इस गांधार राज्य से मेरा भी कोई संबंध नहीं रहा दीदी। चलो चले। नहीं माता श्री, नहीं बुआ श्री, रुक जाइए। मुझे इतना कठोर दंड ना दीजिए। दंड? तुम्हें हमारे दंड की क्या चिंता विप्रचिति? ये आप क्या कह रही हैं माता श्री? आप मेरा जीवन हैं, मेरे पिताश्री की अंतिम स्मृति हैं। हमें रोकना चाहते हो तुम? हाँ, रोकना चाहते हो तुम हमें विप्रचिति? तो समझ लो, फिर तुम्हें वही करना होगा जो दीदी कहेंगी। ठीक है माता श्री, मैं वही करूंगा जो बुआ श्री आज्ञा देंगी। आज्ञा दीजिए बुआ श्री। पुत्र, ईश्वर ने मेरी सुन ली। विश्वास करो पुत्र, हम बहुत सर्वनाश देख चुके हैं, अब और नहीं देखा जाता। आज्ञा दीजिए बुआ श्री, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने पिताश्री की भूल का प्रायश्चित करना होगा। पांडवों से क्षमा मांगनी होगी। इसी से विनाश की दिशा फेरी जा सकती है। जाओ पुत्र, उनका अश्व वापस कर दो, उनसे क्षमा मांग लो। हाँ पुत्र, हाँ, जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने मेरे गले लगकर कोई भूल नहीं की वत्स। चलो अनुज, अर्जुन सोच रहा होगा कि यहां न जाने क्या हो गया कि मैं लौट कर नहीं आया। बड़ी मां, हमें आगे दीजिए। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम बुआ श्री। चलो अनुज। दीदी। जितना ऊंचा प्रेम है, ऊंचा नहीं आकाश। मातृ शक्ति वह धन्य है, प्रेम है जिसके पास